जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात करने वाले हैं आरएस भर्ती के बारे में, जिसके अपने देखने वाले हैं एग्जाम डेट आपको पता है 2 फरवरी 2025 के अंदर है। तो अब ऐसे के अंदर जो आपका 4 महीने बचा है, इस 4 महीने में अपना बेहतरीन रणनीति बनाया जाए, जिससे आपका किसी भी अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो फिर भी आपकी इसके अंदर आरएस प्री क्लियर हो जाए कैसे कैसे। तो आरएस के अंदर पिछली भर्तियों के अंदर जो आपके 200 में से कितने मार्क्स वालों का इसके अंदर चयन होता है, प्री क्लियर हो जाता है। और इसके साथ साथ मास्टर प्लान जो आपकी 4 महीने समय बचा है, इस समय के अंदर आप आरएस प्री कैसे पास कर सकते हैं, वो चीजें अपने कवर करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सारी बात करते हैं। देखो इसके अंदर देख सकते हैं आप सभी के बीच में। सबसे पहले मैं आपको 2023 का आंकड़ा बता देता हूं। 2023 की जो प्री की कट ऑफ है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले मेल और फीमेल के अंदर काफी सारा डिफरेंस रहता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये 2023 की कट ऑफ है। और 200 मार्क्स का जो पेपर होता है, उस 200 मार्क्स के पेपर में आप इसके अंदर मान के चलिए 100 पॉइंट गुणसूत्र नंबर पिछली बार भर्ती में लेकर आया, उनका जो प्री क्लियर यहाँ पे हुआ है। प्री की मेरिट जो फाइनल मेरिट में कतई नहीं जुड़ती, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर फीमेल कैटेगरी के अंदर जो आपका बात करें तो 97.01 नंबर वाले का इनके अंदर चयन हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, तो इन्हीं की लगभग सेम ही कट ऑफ गई है। तो ये पात्रता परीक्षा हो जाती है, प्री परीक्षा हो जाती है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये आपकी फीमेल के अंदर कंडीशन है। आप देख सकते हैं 97.01, 97.01 और इसके अंदर 97.01, तीनों की एक ही चीज गई है, कोई टेंशन नहीं लेना। अब इसके अंदर बात करूं आपकी 2021 की भर्ती के बारे में कि 23 वाली में इतनी में कट ऑफ गई है, तो 21 वाली में इससे पहले भर्ती में कितनी गई थी, तो वो भी आप देखेंगे तो आप पता लग जाएगा। तो उससे पहले वाली में लगभग 15 नंबर कम गई है। तो उस 15 नंबर कम जाने का रीजन था कुछ पद भी ज्यादा कम उस हिसाब से, और पहले इतना ऑनलाइन में इतना फोकस नहीं करते लोग, आरएस के अंदर कम बैठते थे, आरएस ज्यादा हाई लेवल की परीक्षा मानते थे। इसके बाद बाकी भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, वो थोड़े से ज्यादा रुझान में आ गए, अच्छे से तैयारी करने लगे, तो कट ऑफ बढ़ने लगी। ऐसे में आपकी इसके अंदर जो प्री की 2021 की, इसके अंदर भी कट ऑफ है जो आपकी 84 पॉइंट बहुत रही थी। और फीमेल के अंदर बात करूं तो इसके अंदर 79.63 जो कट ऑफ देखने को मिली थी। अब इसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो आप देख लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे में सोच रहे हैं 2024 की जो भर्ती है, इसके लिए मैं सिलेबस देख लूं, इसकी तैयारी कर लूं, तो इसके अंदर कितनी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 200 में से आप ऐसे मान के चलिए 115 और 120 के बीच आप टारगेट करिए, और 110 तक आपका इसके अंदर चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर लगभग ऊपर जाएगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसी बात कर रहे हैं तो 110 नंबर ला कैसे सकते हैं, इसके लिए आगे मास्टर प्लान भी देखने वाले हैं, सिलेबस भी देखने वाले हैं, सारी चीजें बताने वाला हूं। इससे पहले मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा उत्कर्ष क्लासेस की ओर से स्पॉन्सर्ड वीडियो के अंदर, तो इसके अंदर निर्मल बेद जो आपका उत्कर्ष क्लासेस ऐप के अंदर चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी 600 प्लस लाइव और रिकॉर्डेड, मतलब 600 घंटे प्लस लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, प्रिंट वाले पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएंगे, हाथ से लिखे हुए भी सारे मिल जाएंगे। तो आप अतिरिक्त 5% ज्यादा छूट लेने के लिए अभी इसके अंदर क्यूआर ये जो कोड है ये यूज कर सकते हैं, UCOJ, ये कोड यूज करेंगे तो इसकी वजह से आपको 5% डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 4500 है तो यहाँ पे 5% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो उससे कम प्राइस आपकी लगेगी। तो आप इसके लिए जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप के अंदर फ्री में भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। समय समय पे आपको मार्गदर्शन मिलना, आरएस के लिए बेहतरीन गाइडलाइन यहाँ पे दी जाती है, आप यहाँ पे ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस ने आपके लिए बोला है कि आप इन बच्चों को बता दीजिए, जो इच्छुक होगा वो लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करता हूं आपके लिए यहाँ पे कि आप इसके अंदर मास्टर प्लान में अपना सिलेबस देखना चाह रहे हैं कि आपके आरएस के अंदर क्या सिलेबस रहता है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। वैसे मैंने मोटा मोटी चीज बताई दी कि आपकी 200 मार्क्स का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आते हैं आपके। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बताऊं तो आप इसके अंदर देख ही सकते हो, अधिकतम 200 अंक होते हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होता है, और एक से ज्यादा शिफ्ट होगी तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना भी रहती है। तो इसके अंदर आपको पता ही अभी 2 फरवरी को पेपर है, तो 2 फरवरी 2025 को आपका पेपर होगा। तो मान के चलिए अभी आपका 4 महीने जो समय बचा है, इस समय से आप ऐसा सदुपयोग करिए जिससे आपका इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा ये बेसिक चीजें आपकी मैंने बताई दी। अब इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कैसे करूं, क्या पढ़ूं पहले, क्या बाद में पढ़ूं, किस पे ज्यादा फोकस करूं, तो वो सारी चीजें अपने कवर करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात यह है, आप आरएस के अंदर भर्ती देखना चाह रहे हैं
और आरएस एक प्रशासनिक लेवल बड़ी भर्ती है और राजस्थान की प्रशासनिक लेवल भर्ती है, तो सबसे बड़ा पोर्शन आपका राजस्थान जीके का ही रहने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान जीके जो आपका है वो आपको इसके अंदर खास तौर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपका कवर होगा। तो राजस्थान जीके आपका इसके अंदर 50 से 55 मार्क्स जो आपका रहता है, इसके अंदर 50 से 55 क्वेश्चन राजस्थान जीके का जाता है, जिसके अंदर आपकी राजस्थान जीके में 5 सब्जेक्ट होते हैं। मोटा मोटी बात करूं तो देखो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, और ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करने होते हैं। इन सारों का आपको सिलेबस में बता दूंगा, टेंशन लेनी। टॉपिक वाइज आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर डेली क्विजेज वगैरह भी मिलती है आपको। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करना है। इन 5 को मिला के आप देख सकते हैं 50 से 55 आपको क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इसके अंदर टॉपिक भी इसके अंदर दे रखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो वैसे देख लेना, एक एक ऐसे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। टॉपिक देखने के लिए आप वीडियो के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं आगे चीज बताऊं तो मैं आपको अभी तक ये ऊपर जो आपको बताया था, ये था आपका इतिहास, कला, संस्कृति के लिए ये टॉपिक थे। ठीक है, और इसके बाद मैं अभी देख बता रहा हूं, ये आपके टॉपिक हो गए आपके राजस्थान का भूगोल के अंदर। ठीक है, राजस्थान का भूगोल भी सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको टॉपिक से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आपकी राजस्थान की प्रशासनिक जो आपकी ढांचा है, जो पॉलिटी है, आपकी राज व्यवस्था है, इसमें से आपके इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर भी आपके सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ऐसे टॉपिक दे रखे हैं। मतलब आपको पढ़ने में कतई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी प्रोसेस है एकदम। ठीक है, ये सारे टॉपिक देख लिए। इसके बाद जो आगे का टॉपिक मैंने आपको बताया था, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताए थे। ये इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमी सर्वे वगैरह उसमें भी आ जाता है, कुछ पार्ट ज्योग्राफी में आ जाता है, इस टाइप से कवर हो जाता है। फिर भी आप अलग से देखना चाहो तो इसके अंदर आप अलग से कवर कर सकते हो। राजस्थान की वेद परिषद परिदृश्य हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गए, सेवा हो गई, सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और विकास योजनाएं जितनी भी इसके अंदर आ जाती है, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं आपने देखी होगी, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए तो भारत का जीके जिसके अंदर भारत का इतिहास आता है। ठीक है, भारत का इतिहास की सबसे पहले बात करूं तो भारत के इतिहास का 15% जो परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है, लगभग 15%, हो सकता है 1-2% ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। 15 क्वेश्चन में अप्रोक्स लेके आया हूं, जो पीछे की भर्तियों का डाटा है उस हिसाब से मैं एनालिसिस करके लेके आया हूं आपके लिए कि इतने इतने पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनमें आपको सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं, भारत के सांस्कृतिक आधार, इसके अलावा प्रमुख राजवंश हो गए, प्राचीन भारत कला वास्तु हो गए, कला वास्तु हो गया, मुगल काल हो गए, सभी इसके अंदर, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, सारा इसके अंदर सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं। उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप कवर करना, आप एक प्रशासनिक लेवल की बड़ी भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं तो कुछ तो आप इंटेलिजेंट ही होंगे, तभी इतना बड़ा आप सोच पाए हैं। इतना बड़ा सोच पाए हैं तो ये टॉपिक तो आप खुद से ही देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको WhatsApp पे, टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अंदर बात करूं आपकी भारत की जीके के अंदर पॉलिटी की, इंडिया पॉलिटी जो कहते हैं, उस इंडिया पॉलिटी में से आपके लगभग 10 क्वेश्चन प्लस ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन जो पॉलिटी का देखने को मिलेगा तो इसके अंदर भी पॉलिटी का सिलेक्टेड टॉपिक दे रखा है। संविधान सभा हो गया, भारतीय संविधान की विशेषता हो गई, संवैधानिक संशोधन हो गए, उद्देशिका, मूल अधिकार, ये सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग हो गए, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब इसके अंदर, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब आ गए, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, सब कुछ। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आपको पढ़ना है। ये इंडिया की पॉलिटी आ गई। इंडिया के पॉलिटी के अलावा आपकी क्या है इसके अंदर, इंडिया और विश्व, जो आप विश्व जीके के अंदर बात करूं तो मोटा मोटी एक आपकी विश्व का जियोग्राफी रहेगा, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। विश्व का भूगोल एक ही है, इनके भी सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 5 टॉपिक है, तो ज्यादा टॉपिक नहीं है। ये भी आपके ऐसे मान के चलिए, आपका जियोग्राफी जो इंडिया का और विश्व दोनों को मिला के आप मान के चलिए 12 से 13 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से देखने को मिलेगा। ये सारा इसके अंदर आपका रहेगा अप्रोक्स। ठीक है, तो इसके अंदर विश्व और भारत का भूगोल, जिसके अंदर भारत का भूगोल ये आप देख सकते हैं, इसके भी टॉपिक दे रखे हैं। इसके अंदर भी पर्वत, पठार, मैदान, मानसून, नदियां, झीलें, सब इसके अंदर, फसलें वगैरह सारी दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, ये आपके टॉपिक दे रखे हैं, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना, पढ़ना ज्यादा की जरूरत नहीं है।
किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो चीजें मैं साथ में आपको बता रहा हूं, जिससे आपकी बेहतरीन आपका कवर हो जाए। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करूं तो आपकी जो आपकी साइंस एंड टेक है वो आपका इसके अंदर काफी रोल अदा करता है, जिसमें से आप देख सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम हुई है पीछे की, उन सभी एग्जाम में आपका डाटा निकाल के लेकर उनमें से मिले हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और साइंस एंड टेक जनरल साइंस जो आपकी है 10वीं 11वीं लेवल की, 10वीं लेवल की मोटा मोटी बात करूं तो 10वीं लेवल की आपकी इसके अंदर साइंस जो पूछी जाती है आरएस के अंदर, इतनी हाई लेवल की प्री के अंदर साइंस नहीं पूछी जा रही। तो आप क्या टेस्ट ले रहे हैं, आप सीईटी का पेपर दिया उसमें ही ये टॉपिक है, इनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं, सिंपल टॉपिक है। देखो ना आप, मूलभूत तत्व हो गए, प्रौद्योगिकी संचार हो गए, कंप्यूटर हो गया, इसके अलावा क्या है इसके अंदर, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकता, ये सभी बस सिंपल सी एकदम। ये तो पशु परीक्षक जैसी एग्जाम में साइंस दे रखी है वैसी साइंस है, इतनी सिंपल है साइंस। आरएस जैसी एग्जाम में पूछना तो परी तो आपके लिए कर ही सकते हो, 10 में से आप 8 नंबर प्लस कर सकते हो आराम से, थोड़ा सा पढ़ोगे तो भी। इसके बाद बात करूं इसके अंदर मैथ और रीजनिंग भी आता है। हालांकि मैथ का अलग से टॉपिक नहीं दे रखा, सब्जेक्ट अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर आपको रीजनिंग के अंदर ही ऐड किया हुआ है और मैथ का टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है। टोटल आपको मिला के 20 प्लस इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिले हैं मैथ और रीजनिंग के आरएस के अंदर। तो देख सकते हो मैथ और रीजनिंग के नाम दिया है यहाँ पे, तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता, जिसके अंदर मैथ का टॉपिक की बात करूं आपके लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, समतली चित्रों का परिमाप, और इसके अलावा इसके अंदर जो आपका समांतर, गुणोत्तर और ये सब मध्य माध्यमिक का बहुलक, 10वीं लेवल की मैथ है इसके अंदर, 10th लेवल की, ज़्यादा हाई लेवल की मैथ भी नहीं है, यह तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और रीजनिंग की बात करूँ तो ये रीजनिंग के टॉपिक है, कथन निष्कर्ष हो गए, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारा इसके अंदर आपका दर्पण पानी वाला हो गया, आकार उनके उप विमान हो गए, ये सब इसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सारा इसके अंदर टॉपिक रहेंगे आपके मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, मैथ का ऐसे अलग से नाम नहीं दे रखा, फिर भी मैथ के सब्जेक्ट के टॉपिक दे रखे हैं, वही रीजनिंग के अंदर एक ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करूं आपके लिए यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स जो आपकी पूछी जाती है, ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक्स दोनों इसके अंदर कवर हो जाता है। ये लगभग आपका 15 मार्क्स का 15 से 16 क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं, मार्क्स क्या 15 से 16 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका भारत का और राजस्थान का, और इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे जो आपका रहता है, इसके अंदर मोटा मोटी मैं भारत वाला बता रहा हूँ अभी, तो इसके अंदर भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है इनका आपका लगभग मान के चलिए ये जो आपका रहता है। इसके अलावा इसके अंदर आर्थिक विकास आयोजन हो गए, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता हो गया, ये सब इसके अंदर इकोनॉमिक्स सर्वे या इकोनॉमिक्स के अंदर आपका कवर हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप इसके अंदर अच्छे से आप कवर करते हैं तो आपका हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर करंट अफेयर्स भी काफी अच्छा अदा रोल करता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, जो आपके आरएस प्री के अंदर ज्यादा मेन फोकस आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे करते हैं तो भी आपका अच्छा लेवल इसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देख सकते हैं 15-16 क्वेश्चन आना मतलब बहुत बड़ी बात है। और करंट अफेयर्स आपके तीनों का रहता है, जिसके अंदर आपका राजस्थान का भी रहता है, जिसके अंदर आपका INDIA इंडिया का रहता है, और वर्ल्ड का भी रहता है, वर्ल्ड का रहता है। ठीक है, ये तीनों करंट अफेयर्स इसके अंदर रहता है, वो भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे और सारा आपने सिलेबस डिस्कशन किया, जो पेपर के अंदर आते हैं, किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, वो सारी चर्चा की। और फिर से एक बार याद दिला देता हूं, ये वीडियो उत्कर्ष की ओर से स्पॉन्सर्ड है, तो आप उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर UCOJ जो आपका कोड है वो यूज करेंगे तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट जो 5% छूट मिलेगी वो एक्स्ट्रा मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपकी किसी को डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।